नाउ कमिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। अब क्या होता है कि जैसे थर्ड वीक स्टार्ट होता है तो उसके मिडिल में ही हमारे पास एंडोडर्म की एक जो है ना हमारे पास आउटग्रोथ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर बड। ठीक है, ये कहाँ पे अराइज होती है? एट द डिस्टल एंड ऑफ द फोरगट एंड एट द सेफेलिक एंड ऑफ द मिडगट। ये हम लोग को बात पता है। अब ये जो लिवर बड होता है बेसिकली इसको हम लोग हेपेटिक डायवर्टिक्यूलम भी बोलते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे पास जो हेपेटिक डायवर्टिक्यूलम होता है ये हम लोगों को पता है कि सेप्टम ट्रांसवर्सम में जाने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेप्टम ट्रांसवर्सम में जाने लगा है हमारा लिवर। सेप्टम ट्रांसवर्सम में जाने लगता है हमारा लिवर और उसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना वहाँ पे जाके फिर ये लिवर ग्रो करता है। और उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जैसे लिवर है तो लिवर जहाँ पे फोरगट से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा लिवर है, ये हमारे पास इस साइड से फोरगट से कनेक्टेड है। तो ये जहाँ से कनेक्टेड होता है ना वो कनेक्शन जो है वो नैरो होने लग जाती है। पहले ऐसे ब्रॉड होती है, पहले ऐसे ब्रॉड होती है, फिर ये जो है ना नैरो होने लग जाती है और ये नैरो होके क्या बना देती है? बाइल डक्ट बना देती है। और फिर बाइल डक्ट क्या करता है? बेसिकली ये दो काम करता है। ये दो आउटग्रोथ्स देता है, एक होती है सिस्टिक डक्ट और दूसरी होती है गाल ब्लैडर। ठीक है, तो ये दो काम हमारा कौन करता है? ये बाइल डक्ट। मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे पास हमारी बाइल डक्ट है और उसमें से ये हमारे पास एक इसकी आउटग्रोथ है दैट इज सिस्टिक डक्ट और दूसरी है ये हमारे पास पड़ा है गाल ब्लैडर। के बाद हमारे पास क्या होता है कि लिवर के जो साइनोसॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब साइनोसॉइड्स बेसिकली क्या होता है कि कैविटीज टाइप होती है जिसमें हमारे पास ब्लड पड़ा होता है। तो अब लिवर के जो साइनोसॉइड्स होते हैं उसमें हमारे पास विटलाइन डक्ट और अम्बलाइकल जो वीन होती हैं, विटलाइन वीन और जो अम्बलाइकल वीन्स होती हैं उनका ब्लड जो है ना जाने लगता है। तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिवर साइनोसॉइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द हेपेटिक साइनोसॉइड्स। उसको हम लोग बेसिकली बाद में बोलते हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स। ठीक है, इट मीन्स कि जो लिवर साइनोसॉइड्स हैं वो इंटरमिंगल हो जाते हैं विद द विटलाइन वीन्स एंड अम्बलाइकल वीन्स टू फॉर्म द हेपेटिक साइनोसॉइड्स। उसके बाद क्या होता है कि अब जो लिवर के कॉर्ड्स होते हैं हमारे पास वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं इनटू द लिवर सेल्स। अब वो लिवर सेल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे पास हमारे कप्फर सेल्स हैं, हमारे पास दूसरे लिवर के सेल्स होते हैं, या फिर वो सेल्स जो बाइल डक्ट को लाइन कर रहे होते हैं तो वो सारे के सारे ड्राइव होते हैं फ्रॉम द पेरेन्काइमा या फिर लिवर सेल्स से। और वो बेसिकली वो सेल्स कहाँ से ड्राइव होते हैं? वो होते हैं लिवर कॉर्ड्स से। ठीक है, मतलब लिवर कॉर्ड्स पहले देंगे लिवर सेल्स या फिर पेरेन्काइमा और वो फिर जाके क्या करेंगे? लाइन करेंगे बाइल डक्ट को या फिर कप्फर सेल्स वगैरह जैसे हमारे पास सेल्स हो गए वो सारे के सारे वो सेल्स देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास लिवर की जो ऊपर वाली लेयर होती है मीजोडर्म ऑफ द लिवर वो डिफ्रेंशिएट होने लग जाती है इनटू द विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, सिवाय एक पार्ट के जहाँ पे क्या होता है कि वो कन्वर्ट नहीं होती इनटू द विसरल पेरिटोनियम और वहाँ पे बेयर एरिया रह जाता है। और हम लोग बेयर एरिया रह जाता है और वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अटैचमेंट नहीं होती लिवर की और ना ही कोई लिगामेंट वगैरह होता है। वो डायरेक्टली जो लिवर है वो कनेक्ट हो रहा होता है टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि लिवर के बिल्कुल ऊपर क्या पड़ा हुआ है? डायाफ्राम पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये हमारे पास डायाफ्राम पड़ा हुआ है और उसके नीचे बिल्कुल हमारे पास ये लिवर पड़ा हुआ है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेयर एरिया होगा। एक और भी फिगर में वो आपको बाद में दिखाऊंगी तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या होता है कि बेयर एरिया हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? लिवर जो है ना उसकी कुछ रिफ्लेक्शंस होती हैं उसके पेरिटोनियम की। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था पेरिटोनियम के रिफ्लेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। ठीक है, तो वो लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के दो होते हैं इसमें लिगामेंट्स। दो लिगामेंट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट्स बनते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट्स बनते हैं जो क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमारे पास बेयर एरिया है तो यहाँ से एंटीरियर आएगा, यहाँ से पोस्टीरियर आएगा और दोनों साइड से वो आके जब मिलेंगे राइट साइड पे भी मिलेंगे और लेफ्ट साइड पे भी मिलेंगे और यहाँ पे एक और ट्रायंगुलर रिफ्लेक्शंस बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ से एंटीरियर आ रहा है, ये पोस्टीरियर आ रहा है, ये राइट साइड पे ये हमारे पास बेयर एरिया है, एंटीरियर पोस्टीरियर।
और ये बीच में हमारे पास क्या बन गया, हमारा ट्रायंगुलर रिफ्लेक्शन बन गया या ट्रायंगुलर लिगामेंट बन गया। तो ये हमारे पास 3 रिफ्लेक्शंस होती हैं ऑन द लिवर सरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या, अच्छा एक और बात जो यहाँ पे बता रहा है कि जब हमारे पास बेबी का बर्थ होता है तो बिफोर बर्थ जो होता है हमारे पास हमें पता है कि जो बीच वाला पोर्शन होता है मतलब डेवलपमेंट का, तो उसमें क्या होता है कि लिवर जो है ना हमारे पास हेमेटोपोइटिक फंक्शन मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का काम भी करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत सारे साइनोसॉइड्स होते हैं, मतलब ब्लड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। तो उसकी वजह से उसका जो वेट होता है ना वो 10% ऑफ द बॉडी होता है। बट आफ्टरवर्ड्स हमें पता है कि जैसे ही हमारे पास लास्ट के 2 मंथ्स आते हैं तो उसमें ये जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, और वो फंक्शन कौन लेता है, बोन मैरो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बोन मैरो फंक्शन ले लिया, तो अब उसका जो पहले 10% ऑफ द बॉडी वेट ऑक्यूपाई कर रहा था वो अब डिक्रीज हो जाएगा और 5% रह जाएगा, बिकॉज वो साइनोसॉइड्स की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई जब 12th वीक आता है ना बेबी की ग्रोथ का, तो उसमें हमारे पास लिवर अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और बाइल की ग्रोथ फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, बिकॉज हमारे पास बाइल डक्ट बन चुकी है। और उसी दौरान क्या होता है कि हमारे पास हमारी जो सिस्टिक डक्ट है वो हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन कर लेती है और फिर वो दोनों जाके बाइल डक्ट में खुलते हैं। और वो जो बाइल डक्ट है वो क्या करती है, बाइल को गाल ब्लैडर से उठाकर कहाँ, मतलब पहले ऐसा होता है ना कि लिवर से गाल ब्लैडर में आता है, गाल ब्लैडर से कहाँ जाता है हमारे पास, गाल ब्लैडर से फिर जाता है हमारे पास बाइल डक्ट के थ्रू जीआईटी में, ठीक है। तो वो बाइल डक्ट क्या करेगी, बाइल को उठा के जीआईटी में डालेगी। फिर वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सारी फूड की एमल्सिफिकेशन वगैरह होगी और ये सारे काम अपने बाइल परफॉर्म कर पाएगा। तो ये होता है। तो मतलब सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करेगी हेपेटिक डक्ट को टू फॉर्म द बाइल डक्ट। अच्छा, अब हम लोग जल्दी से एक रिव्यू हम लोग के पास रिटन वर्क से दे देते हैं हमारे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द लिवर एंड द गाल ब्लैडर। 3rd वीक में उसके मिडिल में हमारे पास क्या होता है कि एंडोडर्मल आउटग्रोथ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर बर्ड। और ये जो लिवर बर्ड या हेपेटिक डायवर्टिक्यूलम होता है, फिर ये क्या करता है कि सेप्टम ट्रांसवर्सम में पेनिट्रेट करता है, ठीक है, पेनिट्रेट करता है। और फिर उसके बाद उसी की वजह से क्या होता है कि जो लिवर बर्ड और फोरगट की जो कनेक्शन थी मैंने जैसे बताया था वो नैरो हो जाती है, और उसके नैरो होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द डक्ट। पहले मतलब बहुत सारी ऐसे थी, उसके बाद फिर ऐसे कन्वर्ट हो गई, तो अब ये एक डक्ट की सूरत में आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट। फिर बाइल डक्ट 2 आउटग्रोथ देता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट और गाल ब्लैडर। फिर क्या होता है कि लिवर कॉर्ड्स इंटरमिंगल करते हैं विद द विटलाइन एंड द अम्बिलिकल वीन्स, और फिर वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, हेपेटिक साइनोसॉइड्स। लिवर कॉर्ड्स में क्या आ जाती है, विटलाइन और अम्बिलिकल वीन आ जाती है। उसकी वजह से उसमें जो है ना हमारे पास ब्लड बढ़ जाता है और उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द हेपेटिक साइनोसॉइड्स। और ये लिवर कॉर्ड्स ही जो थे वो आगे जाकर डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू द पैरेन्काइमा ऑफ द सेल्स, मतलब कुछ में ब्लड बढ़ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द हेपेटिक साइनोसॉइड्स, और कुछ जो होंगे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू द पैरेन्काइमा या लिवर सेल्स और लाइन करेंगे बाइलरी डक्ट्स को, बिकॉज लिवर सेल्स डक्ट को लाइन करने वाले जो सेल्स होते हैं बाइल डक्ट को, वो भी अराइज इसमें से ही होंगे, लिवर कॉर्ड्स में से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो मेसोडर्म है लिवर का वो डिफरेंशिएट होने लग जाएगा इनटू द विसरल पेरिटोनियम, लेकिन क्रेनियल पार्ट पे वो नहीं होगा डिफरेंशिएट, और जहाँ पे वो नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेयर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि लिवर जो है ना डायाफ्रागम के सेंट्रल टेंडन से कांटेक्ट में आता है इस जगह पे, और इस जगह पे कोई जो है ना अटैचमेंट नहीं होती लिवर पे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस बनती हैं डायाफ्रागम के जो रिफ्लेक्शंस बन रही थी, मतलब उसकी साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, क्रेनियल साइड पे, जहाँ पे वो पेरिटोनियम कवर नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शंस बनेंगी। अब देखिए ना, ऐसा होता है कि देखें लिवर जैसे ये पड़ा है हमारे पास, और इस जगह बाकी सारे को कवर कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है पेरिटोनियम, लेकिन इस जगह से नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा कि ऐसे रिफ्लेक्शन दे देगा, ठीक है। तो वो ये रिफ्लेक्शंस होती हैं वो बेसिकली लिगामेंट्स होते हैं, फिर वो ऐसे आके ये एंटीरियर लिगामेंट बना देगा, पोस्टीरियर लिगामेंट बना देगा, यहाँ से भी एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट बना देगा, वो इसकी दोनों साइड्स पे आके मिलेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रायंगुलर रिफ्लेक्शन। तो यही यहाँ पे भी बात कर रहा है, पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन बनते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये राइट और लेफ्ट साइड पे मीट करते हैं और बनाते हैं ट्रायंगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या होता है, 10th वीक में जो है ना इसका जो वेट होता है वो होता है 10% ऑफ द बॉडी वेट बिकॉज ऑफ द साइनोसॉइड्स। जो
हेमेटोपोइटिक फंक्शन जो है ना परफॉर्म कर रहे होते हैं और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं तो वो क्या होता है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ के, तो ये जो एक्टिविटी है डिसअपियर हो जाती है और लिवर 5% ऑफ द बॉडी वेट रह जाता है। उसके बाद 12th वीक में क्या होता है कि हमारे पास इसकी बाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है लिवर की, और सिस्टिक डक्ट जो है ज्वाइन करती है हेपेटिक डक्ट को टू फॉर्म द बाइल डक्ट। ठीक है, और जैसे जैसे ड्यूडेनम ग्रो करता जाता है तो हमारे पास चेंजेस आती हैं इन द पोजीशन टू द राइट, और उसकी वजह से जो बाइल डक्ट है ना वो पहले एंटीरियर साइड पे होती है, उसके बाद वो पीछे चली जाती है टू द पोस्टीरियर साइड। मतलब कि पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे ड्यूडेनम हमारे पास पहले ऐसे था इस साइड पे, फॉर एग्जांपल ये ड्यूडेनम हमारे पास इस साइड पे पड़ा है, तो अब जो बाइल डक्ट थी पहले वो हमारे पास एंटीरियर साइड से आ रही थी, लेकिन अब जैसे ये राइट की तरफ मूव करता जाएगा तो ये पोस्टीरियर डायरेक्शन में चली जाएगी, तो वो हमारे पास ड्यूडेनम की पोस्टीरियर साइड से पास होगी। ये चीज़ें हम आगे भी देखेंगे और आगे भी ये बाद में डिस्कस होंगी ये, और मैं आपको बाकायदा इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी आगे हमारे पास फिगर में कि ये कैसे कहाँ कहाँ पे पहले प्रेजेंट है और कहाँ पे बाद में चला जाता है जब हम पेनक्रियास को देखेंगे।